अपने दम पर मध्य प्रदेश में 20 साल की सरकार के बाद दोबारा सरकार को रिपीट किया। अभी वैसे तो चुनाव कई राज्यों में हुए, राजस्थान में भी चुनाव थे, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव थे, तेलंगाना में भी चुनाव थे और अन्य राज्यों में भी चुनाव थे। सारे के सारे राज्यों में जो सरकारें थी वो पलट गई, सरकारें गिर गई। कहीं कांग्रेस की सरकार थी, कहीं और कोई सरकार थी, लेकिन एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहां पर 20 साल की सत्ता के बावजूद सरकार केवल लौटी ही नहीं, लेकिन ऐसे प्रचंड बहुमत से सरकार लौटी कि पूरे देश के चौहान ने बयान दिया है। उसके बाद तमाम सारे कांग्रेस लीडर्स का ये कहना है कि उन्होंने सही बात कही, उन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूत बात कही और जिस तरह से के मिश्रा की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो बाकायदा एक शेर भी लिखा है कि अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी ज़रूरी है। तो ये तमाम सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि बीजेपी खेमे में अब आपसी जो मतभेद बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी अब उन्हीं के हथियार का इस्तेमाल कर रही है जो अब तक बीजेपी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, क्योंकि ऐसी बात कहने के लिए वाकई हिम्मत चाहिए कि बीजेपी को ललकारना और ये बात कहना कि अगर मोहन यादव ने आपकी कह सकते हैं वायदों को पूरा नहीं किया तो मैं उनसे लड़ जाऊंगा, मैं उनके खिलाफ उतर जाऊंगा और मेरे पापा यहाँ वोट मांगने नहीं आए थे बल्कि मैं आया। तो सोचिए इतना बड़ा बयान है कि अपने पापा को भी उन्होंने थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया है कि आप मेरे से आप जो बात रखिए और अगर आपकी बातों को नहीं पूरा किया गया तो मैं मोहन यादव सरकार के खिलाफ हो जाऊंगा, लड़ जाऊंगा। तो इस पर संकेत है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर अब ये स्थिति बनती जा रही है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जब से डॉक्टर मोहन यादव बनाए गए हैं तब से लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर नहीं। शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा, ये सवाल लगातार उठ रहा है। लेकिन जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान के कड़े तेवर दिखाई दिए, जिस तरह से वह बयान देते हुए नजर आए हैं, उसके बाद से सियासी अटकलें ये तेज हुई कि कहीं ना कहीं बगावती सुर अब वह यहां पर देते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के बयान ने सुर्खियां बटोर ली हैं। कांग्रेस का उनको समर्थन मिल रहा है और दूसरी ही तरफ अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने अब केंद्र की मोदी सरकार को ही चुनौती दे दी है और ऐसे में कार्तिकेय सिंह चौहान भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई में यहां पर कार्तिकेय सिंह चौहान यहां पर बगावती सुर अब कहीं ना कहीं देते हुए नजर आएंगी या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को लेकर और साथ ही साथ कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर, क्योंकि अब यहां पर कार्तिकेय सिंह चौहान का जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद कांग्रेस भी लगातार बयानबाजी कर रही है और ऐसे में देखा गया है कि कांग्रेस से के मिश्रा का उन्हें समर्थन भी मिला। तो सबसे पहले आपको कार्तिकेय सिंह चौहान का वो वीडियो एक बार फिर से दिखाते हैं कि कैसे वह अपने पिता के लिए अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, पिता के कामकाज को गिनाते हुए नजर आए हैं कि उनके पिता ने क्या कुछ किया। और देखा गया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत तो हासिल की, लेकिन मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य रहा इन विधानसभा चुनाव में जहां पर एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आई है, वो भी लगातार 5वीं बार बीजेपी ने यहां पर सरकार बनाई और 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान। क्या कुछ कहते हैं कार्तिकेय, सुनिए जरा। मध्य प्रदेश जानता, आपके भैया ने चुनाव में जब मेहनत करी तो किसी इंसान के लिए संभव नहीं है, मानवीय रूप से संभव नहीं है इतनी मेहनत करना। इसके लिए आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच का एक व्यक्ति है जिसने अपने दम पर मध्य प्रदेश में 20 साल की सरकार के बाद दोबारा सरकार को रिपीट किया। अभी वैसे तो चुनाव कई राज्यों में हुए, राजस्थान में भी चुनाव थे, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव थे, तेलंगाना में भी चुनाव थे और अन्य राज्यों में भी चुनाव थे। सारे के सारे राज्यों में जो सरकारें थी वो पलट गई, सरकारें गिर गई। कहीं कांग्रेस की सरकार थी, कहीं और कोई सरकार थी, लेकिन एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था
जहां पर 20 साल की सत्ता के बावजूद सरकार केवल लौटी ही नहीं, लेकिन ऐसे प्रचंड बहुमत से सरकार लौटी कि पूरे देश के आगे आपने सुना कि किस तरह से कार्तिकेय सिंह चौहान ने अपनी बात रखी। ऐसे में देखा जाए दावे ये किए जा रहे हैं कि कार्तिकेय सिंह चौहान अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे अमन जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से कार्तिकेय ने बयान दिए हैं, के मिश्रा यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं, तारीफ करते हुए नजर आए हैं कि शिवराज सिंह चौहान के आप बेटे हैं, इस वजह से तारीफ नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह से आपने अपनी बात रखी है, खुलकर आप बोलते हुए नजर आए हैं, उसे वह सलाम करते हुए नजर आए हैं। लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान जिस तरह से अपनी बात रखे हैं, क्या वह केंद्र की मोदी सरकार को ही एक बड़ी चुनौती दे दिए हैं और इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत और तेज होती हुई नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को तो कहीं मौका मिला है कि इस तरह की उनको एक कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिली है कि बीजेपी को घेर सकें, बीजेपी के ऊपर हमला कर सकें। और यही वजह है कि जब से कार्तिक चौहान ने बयान दिया है, उसके बाद तमाम सारे कांग्रेस लीडर्स का ये कहना है कि उन्होंने सही बात कही, उन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूत बात कही। और जिस तरह से के मिश्रा की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो बाकायदा एक शेर भी लिखा है कि अगर ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। तो ये तमाम सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि बीजेपी खेमे में अब आपसी जो मतभेद बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी अब उन्हीं के हथियार का इस्तेमाल कर रही है जो अब तक बीजेपी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करती रही है। चाहे किसी भी नेता के बारे में हो, जब पीएम मोदी ही मंच से ऐसी बात करते हैं कि सचिन पायलट के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत उनके खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं, और जबकि उनको सीएम बनना चाहिए था वो सीएम नहीं बनाया गया, तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं सिंधिया जब सीएम बनने की ख्वाहिश लिए बीजेपी में शामिल होते हैं तो अभी तक उनके नाम पर कोई विचार नहीं होता। वहीं शिवराज सिंह चौहान जो सबसे बड़ा उनका चेहरा थे और 4 बार मुख्यमंत्री राज्य के रहे, उनको जब मुख्यमंत्री का सेहरा पहनाने की बारी आई तो उनको तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और मोहन यादव के रूप में नया सीएम लेकर आया गया। तो ऐसे में सबसे बड़ी वजह जो यही नज़र आती है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है कि वो बीजेपी को घेर सके। और जब सबसे उनके बड़े कद्दावर नेताओं में से एक शिवराज सिंह चौहान के नज़रिए से जब चीज़ें निकल कर सामने आ रही हो, लगातार जो शिवराज सिंह चौहान है वो भी जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनके बेटे भी जिस तरह बयान दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए मौका है। और लगातार इसी मौके को बुनाते हुए न सिर्फ जीतू पटवारी बल्कि और भी तमाम सारे जो नेता कांग्रेस पार्टी के हैं वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ताकि जो भी बीजेपी के खेमे के नाराज लोग हैं या तो वो उनकी तरफ आए या फिर वो बीजेपी से अलग हट जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब 2024 के लिए अपनी प्लानिंग कर रही है कि मध्य प्रदेश में भी भले ही वो जो है विधानसभा चुनाव हार गए हो, लेकिन कम से कम लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति अगर मजबूत होती है तो एकदम वो लोकसभा कह सकते हैं कि लोकसभा में बेहतर सीटें पाने के लिए कर सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार वो रैली करके, न्याय यात्रा करके अपनी स्थिति मजबूत भी कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर कार्तिकेय सिंह चौहान के उस बयान की जाए तो क्या उन्होंने साफ तौर पर खुले संकेत दे दिए हैं कि कहीं ना कहीं अब बगावत हो सकती है? देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है प्राची जी, क्योंकि ऐसी बात कहने के लिए वाकई हिम्मत चाहिए कि बीजेपी को ललकारना और ये बात कहना कि अगर मोहन यादव ने आपकी कह सकते हैं वायदों को पूरा नहीं किया तो मैं उनसे लड़ जाऊंगा, मैं उनके खिलाफ उतर जाऊंगा और मेरे पापा यहाँ वोट मांगने नहीं आए थे बल्कि मैं आया। तो सोचिए, इतना बड़ा बयान है कि अपने पापा को भी उन्होंने थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया है कि आप मेरे से आप जो बात रखिए और अगर आपकी बातों को नहीं पूरा किया गया तो मैं मोहन यादव सरकार के खिलाफ हो जाऊंगा, लड़ जाऊंगा। तो स्पष्ट संकेत है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर अब ये स्थिति बनती जा रही है आपस में कि अब जो पार्टी के 2-3 बड़े धुरंधर नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं खेमेबाजी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय भी बहुत खुश नहीं है अगर आप देखें तो मंत्री पद लेकर, क्योंकि उनकी ख्वाहिश भी सीएम बनने की थी। वहीं मोहन यादव सीएम का खेमा एक अलग ही बन गया है, वो कहते हैं कि भाई मेरी इसमें कोई मर्जी नहीं, ये आलाकमान का फैसला, आप उनसे जाकर पूछिए मुझे क्यों सीएम बनाया गया। वहीं शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं विनिंग टीम का कैप्टन था, आपने मुझे हटाकर उनको दे दिया। तो यानी कि खेमेबाजी में कहीं ना कहीं जो बीजेपी है मध्य प्रदेश की वो बढ़ती जा रही है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस कह सकते हैं कि ख्वाहिश में लगी हुई है कि उनके पक्ष में जो शिवराज सिंह चौहान उनके बेटे हैं वो अगर आ गए तो मध्य प्रदेश में उनके लिए जीत हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। फिलहाल देखा जाए कार्तिकेय सिंह चौहान ने जिस तरह से बयान दिए हैं उसके बाद से यहाँ पर ये अटकलें तो तेज है ही, लेकिन यहाँ पर कार्तिकेय सिंह चौहान ने जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान से हटकर जो अपनी बात रखी है, ऐसे में यहाँ पर अटकलों का बाजार एक बार फिर से तेज हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आने वाले समय में ये देखना होगा कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कहेंगे। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर अटकलें तेज हुई थी। जिस तरह से वह अपने पिता शिवराज के साथ चुनावी प्रचार में नजर आते हैं तो वहीं उनकी पत्नी साधना भी चुनावी प्रचार में नजर आई हैं। अगला सवाल यहां पर लेना चाहेंगे नेहा से कि कैसे वह देख रही हैं इस सियासत को, और ऐसे में कार्तिकेय सिंह चौहान के बाद क्या वाकई में यहां पर
एक्टिव मोड में कहीं ना कहीं अब शिवराज की पत्नी साधना भी नजर आ सकती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बुधनी लोकसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा सीट से जिस तरह से वह चुनाव लड़ते हुए नजर आई इस बार भी, और वहां पर पहले से ही एक्टिव हो गई थी साधना। तो क्या एक यहां पर बड़ी पहल अब साधना सिंह की तरफ से भी की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल की जा सकती है। यहाँ पर बात अगर मैं 2018 के विधानसभा चुनाव की करूँ तो उस वक्त भी शिवराज सिंह चौहान की पत्नी प्रचार प्रसार में नजर आई थी। शिवराज की तरफ से वो प्रचार करती हुई नजर आई थी और बुधनी में जाकर वो महिलाओं से भी बातचीत करती हुई नजर आई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बिल्कुल कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यहाँ उनकी पत्नी भी साथ देते जरूर नजर आ सकती है, क्योंकि आप यहाँ देखिए कि शिवराज के बेटे अब उनके हक में उतर आए हैं। आने वाले समय में पत्नी भी उनकी उतर सकती है। और ऐसा नहीं है कि साधना सिंह चौहान यहाँ पर कभी राजनीति में नजर ही नहीं आई है, वो यहाँ पर काफी बार देखी गई हैं। बुधनी में कई बार वो जनसभा भी करती नजर आई है, चुनावों के टाइम पर भी देखा गया था और 2023 के चुनाव में भी देखा गया था कि वो शिवराज के साथ लगातार प्रचार करने गई थी, वहां पर जनसभाएं भी करती नजर आई थी। तो इन सारी तस्वीरों को देखकर जरूर कहा जा सकता है कि साधना सिंह चौहान अपने पति के हक के लिए लड़ती जरूर नजर आ सकती हैं। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अब यही देखना होगा कि क्या वाकई में साधना सिंह अब एक्टिव मोड में नजर आएंगी या फिर नहीं। आखिरी छोटा सा सवाल प्रज्ञा से लेना चाहेंगे कि वह अब मध्य प्रदेश की सियासत पर क्या कुछ कहना चाहेंगी। आखिरकार यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव में वह अहम जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव अब वह लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। छिंदवाड़ा विधानसभा सीट जो काफी ज्यादा अहम मानी गई है और इस सीट से देखा गया है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। तो ऐसे में आप कैसे देख रही हैं, क्या अब शिवराज को वो जिम्मेदारी जल्द से जल्द मिल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस वक्त मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है अपने एक फैसले को लेकर। पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी मुख्यमंत्री को जब हटाया गया तो सीधे सीधे पार्टी के खिलाफ आम जनता उतरती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो कई आपको ऐसी पोस्ट जिनमें शिवराज सिंह चौहान को टैग करके मध्य प्रदेश के लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने उनके चेहरे पर वोट दिया था और वो चाहते हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, शिवराज सिंह चौहान को। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बिल्कुल लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर पार्टी नहीं देती है तो ऐसे में वो यहाँ पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, बगावत भी कर सकते हैं, जिसे लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय का जिक्र किया भी, तो कार्तिकेय ने भी अपने बयान में कहीं ना कहीं ये दर्शा दिया कि उनके पिता ने 17 साल मध्य प्रदेश की जनता को दिए, भारतीय जनता पार्टी को दिए, और ऐसे में अगर उन्हें इस तरीके से साइडलाइन कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ वो भी कोई बड़ा कदम यहाँ पर उठा सकते हैं। वो कदम क्या पार्टी के खिलाफ होगा या फिर यहाँ पर विपक्ष के खिलाफ होगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। अब देखना होगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में जो चंद महीने बाकी रह गए हैं, इन चंद महीनों के बाद आखिरकार शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि फिलहाल तो लोकसभा चुनाव को लेकर दावे किए जा रहे हैं। देखते हैं कि कार्तिकेय सिंह चौहान जिस तरह से बदलते हुए सुर जो उनके दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद मोदी, शाह और जेपी नड्डा की रणनीतियां कितना बदलती हैं मध्य प्रदेश को लेकर। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।